यूपी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की अध्यक्षता में लखनऊ के एक निजी होटल में जलमार्ग प्राधिकरण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में अंतर्देशीय जल परिवहन को उद्योग, व्यापार, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स के नए विकल्प के रूप में विकसित करने के कामों पर चर्चा की गई। बता दें, जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 9 सितंबर 2024 में किया गया था। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ 7 नामित सदस्यों को शामिल किया गया। समिति की आज पहली हुई बैठक में जल परिवहन को लेकर रोड मैप, भविष्य की रणनीतियां और विभिन्न विभागों के समन्वय पर मंथन हुआ। बैठक में प्रदेश और देश के विभिन्न जलमार्ग विशेषज्ञ, औद्योगिक प्रतिनिधि और संबंधित संस्थाओं के अधिकारी भी मौजूद रहे। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। देखिए, भारत सरकार ने इनलैंड वाटर अथॉरिटी बना रखा पहले से। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पिछले 2 वर्षों से जल प्राधिकरण बोर्ड का गठन कर दिया गया है। माननीय योगी जी ने अयोध्या के पहले कैबिनेट में जल प्राधिकरण का गठन किया, क्योंकि अयोध्या की राजकुमारी 2000 वर्ष पूर्व अयोध्या से जल मार्ग के ही द्वारा दक्षिण कोरिया गई थी। कोरिया की राजकुमार से उनकी शादी हुई थी। आज भी कोरिया में वो नाव और वो पत्थर जिससे बैलेंस बना करके वो लोग गए थे, आज भी वहां के संग्रहालय में रखा हुआ है। पहले जल मार्ग ही था, उस समय न कोई सड़क मार्ग था, न कोई रेल मार्ग था, न हवाई मार्ग था। सबसे प्राचीन कोई आवागमन का साधन था तो जल मार्ग था, और फिर से उसको भारत सरकार ने उसको डेवलप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने इस बोर्ड का गठन किया है, और आज इस पर ही चर्चा कि उत्तर प्रदेश को कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि 111 नदियों को शामिल किया गया, जिसमें 11 नदियां उत्तर प्रदेश की हैं। गंगा सबसे बड़ी नदी है, और गंगा में काशी से लेके और हल्दिया तक जो है जल परिवहन का कार्य हो रहा है। उसमें यात्रियों को भी हो रहा है, पर्यटकों का भी, और सामान की ढुलाई का भी कार्य हो रहा है। इस तरह से और भी क्षेत्रों में कैसे इसको डेवलप किया जाए, पर्यटन के माध्यम से, आवागमन के माध्यम से, सामान को लॉजिस्टिक ढुलाई के लिए, और ये पोल्यूशन फ्री है और कास्ट भी कम आ रहा है, और रोजगार का भी एक नया अवसर दे रहा है। तो ये इस पर चर्चा हुई है। पूरे देश के अपने वाटर इनलैंड अथॉरिटी के चेयरमैन सुनील पालीवाल जी, और अपने पूर्व चेयरमैन रामचंद्रन जी, और कई मंडलायुक्त, और हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, और बाकी सब इसके विशेषज्ञ भी आज आए थे। इस पर गहन चर्चा हुई है। विकसित उत्तर प्रदेश बनाने में लोगों को सुगम यात्रा मिले, आरामदायक यात्रा मिले, समय से मिले, इसकी जिम्मेदारी हम सब की है। आज जो है 22 लाख 23 लाख लोगों को प्रतिदिन हम लोग यात्रा कराते हैं, और अभी हमारे जो बस अड्डे बन रहे हैं हवाई अड्डा की तरह बन रहे हैं। 23 बस अड्डे हमारे हवाई अड्डा की तरह बन रहे हैं। 54 अभी हमारे पाइपलाइन में है। हम लोग बसों के बेड़ा बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसें अभी कई शहरों में चलती थी, अब ग्रामीण क्षेत्रों में चला रहे हैं। 43 जनपदों को हम लोग ने जोड़ा है इलेक्ट्रिक बसों से। डबल डेकर बसें भी हम लोग चला रहे हैं, जो हमारी स्विच कंपनी की जो है डबल डेकर बसें हैं, जिसमें 66 लोग एक साथ बैठ करके यात्रा करते हैं। और अब जो भी हमारे बस अड्डे बन रहे हैं, वहां पर लाउंज भी रह रहा है, होटल भी रह रहा है, मॉल भी रह रहा है, रेस्टोरेंट भी रह रहा है। लोगों को वो सभी सुविधा वहीं से प्राप्त हो रहा है। नई पहल है, नई शुरुआत है और नया कदम है। आज यूपी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी की ये कॉन्फ्रेंस हम लोग की तरह आयोजित की गई। इसका मेन पर्पस ये था कि जो हमारे विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, उनके संग हम लोग विचार विमर्श करके एक रफ्तार दे सके इसको। आज हम लोग अपनी बोर्ड मीटिंग भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग के जो सीनियर्स हैं यहाँ पे, जैसे टी.पी. रामचंद्रन सर हो गए और सुनील पालीवाल साहब हो गए, इनके संग हम लोग ने जो MOU बॉम्बे में साइन किया, तो लगभग 2000 करोड़ के आसपास था, उसके संबंध में भी आज डिटेल चर्चा की जाएगी। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी। जैसे कि फर्स्ट मीटिंग है, अभी मतलब और भी मीटिंग हो रही है। जैसे कि दयाशंकर सिंह जो आज के प्रधानमंत्री आए थे, तो उन्होंने कहा कि मतलब कि अगली जो मीटिंग होगी, इससे बड़ी मीटिंग होगी, योगी जी भी रहेंगे। तो मतलब आगे का क्या प्रोग्राम है? और जैसे कि प्रदूषण के बारे में बात की, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो उसके बारे में बेसिकली जो है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा
जी। कि जो हमारी रिवर्स है वो हाईवे ऑफ प्रोग्रेस है। Yeah. तो अगर हम लोग को एक क्लीन ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करना है तो इनलैंड वाटरवे ही यूपी में डेवलप करना होगा। तो इस संबंध में डिटेल कार्रवाई वाराणसी में की जा रही है, बट इसके अलावा कोई अन्य जनपद है हमारे, जैसे अयोध्या हो गया, जी। हमारा गुमती हो गया, Okay. इन सब प्रयागराज हो गया, इन सब पे भी हम लोग बैठ के प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इनकी फिजिबिलिटी स्टडी करा ली गई। ये शुरुआत है, बट आई एम श्योर जब कुछ शुरू होता है तो एग्जाम तक भी पहुँचता ही पहुँचता है। थैंक यू।